अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम ट्यूटर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेड बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस। तो कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे जो हमें ज़रूरत पड़ती है उन रूल्स की जब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा वाला टॉपिक? इमेज फॉर्मेड बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस। आप देखो, अगर आप एज्यूम कर लो या आप मान लो कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हमारा पोल होगा, यहां पे फोकस और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अगर हम इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, किस किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है पॉलिश्ड वाला पार्ट। तो इस साइड तो हम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट इस साइड हम रख सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट। अब मसला है कि किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। देखो, ऑब्जेक्ट इस पोल और फोकस के बीच में रखा भी जा सकता है, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, इस फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, और इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो जब हम देख रहे हैं हमें डिफरेंट पोजीशंस मिल रही है, किसके लिए? ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। आप खुद देख लो, पोल और फोकस में के बीच में भी रख सकते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड भी रख सकते हैं। इन 5 पोजीशंस के अलावा एक और पोजीशन भी है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, और वो पोजीशन होती है इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इमेज कैसी बनेगी इस कॉनकेव मिरर में जब हम इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है। तो मैंने हेडिंग डाली है इमेज फॉर्मेड बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस। जब हम डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखें कॉनकेव मिरर के सामने तो इमेज कहां कहां बनेगी। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, हमने कल ही रूल्स पढ़े थे कि कौन कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस बनते हैं वो 1 केस है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास कुल मिला के 6 ऐसी पोजीशंस बनती हैं जहां पे हम कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। तो हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1। हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया हो? इन्फिनिटी पे रखा गया हो। देख बच्चा, इजी है, बहुत ही इजी है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, क्योंकि हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव मिरर एक बनाएंगे। एज्यूम कर लो ये एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे पोल, यहाँ पे क्या होगा? हमारा फोकस, और यहां पे क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा गया? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया। हमें नहीं पता है कि इन्फिनिटी कहां है, तो उस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। देखो, हमने पता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है वहां से हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है। तो आप मान लो यहां हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? इन्फिनिटी पे रखा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है और हमें यह भी पता है कि वहां से लाइट रेज जो आ रही है वो पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो हमने रूल्स कल पढ़ के रखे हैं। तो आप एज्यूम कर लो कि ये कोई एक लाइट रे है जो उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ए बी,
कोई एक ऐसी लाइट रे है जो उस ऑब्जेक्ट से आ रही है जिसको कहां पे प्लेस किया गया है, इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है। हमने कल रूल पढ़ा है, अगर कभी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो कहां से पास होगी, वो हमेशा फोकस के थ्रू पास होती है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसके थ्रू हो रही है पास, फोकस के थ्रू हो रही है पास। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो लाइट रेज है वो क्या आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट सी डी बी वन मोर इंसिडेंट रे जो आ रही है उस ऑब्जेक्ट से जिसको हमने कहां पे प्लेस किया है, इन्फिनिटी पे प्लेस किया है, तो उससे ये वाली लाइट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब अगेन ये जो मिरर है इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट कुछ ऐसा करेगा कि ये किसके थ्रू पास होगी, फोकस के थ्रू पास होगी। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे भी फोकस के थ्रू पास होगी। तो बच्चा जैसा आप देख सकते हो इस पिक्चर में या इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे है, आप इज्यूम कर लो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है, और ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, आप एज्यूम कर लो इट इज रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। हमने पता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया और हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन फोकस पे होता है, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब सिर्फ यही है कि इमेज बनेगी कहां पे, फोकस पे बनेगी। तो इस डायग्राम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाए, इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाए, तो जो इमेज है वो हमेशा फोकस पे बनती है। तो मैं यहां पे लिख लूं जो इमेज है, जो इमेज है इट इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पे फॉर्म होती है, image is formed at focus, image is formed at focus when object is placed at infinity, image is formed at focus। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है जो ये इमेज पोजेस करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इस ऑब्जेक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करें हम, क्या बच्चा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है, यस सर, यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो जाए तो उस टाइम जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज। तो यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी द रियल इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ये रियल इमेज है तो बच्चा मैंने बता के रखा है कि रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। तो ये जो इमेज यहां पे फॉर्म होगी इट विल बी इन्वर्टेड इमेज, इट विल बी इन्वर्टेड इमेज। ये कौन सी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस इमेज की जो फॉर्म होती है फोकस पे। अब देखो बच्चा, अगर मैंने कहा ये रियल इमेज है, अगर मैंने कहा ये इन्वर्टेड इमेज है, मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दे के रखा है, मैंने बच्चा आपको बता के रखा है मैग्निफिकेशन के बारे में। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इट इज नेगेटिव टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चा अगर m का वैल्यू नेगेटिव आए तो इमेज क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चा अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो बच्चा याद रखना यहां पे जो मैग्निफिकेशन होगी वो होगी नेगेटिव, वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर आप देख पाओगे व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज हियर, क्योंकि इन्फिनिटी पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा गया और उसकी इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे बनती है, एक छोटी सी इमेज बनती है। तो यहां पे जो ये इमेज फॉर्म होगी इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चा। तो मैंने ये भी बता के रखा है कि जब कभी m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो इमेज बनती है इनलार्ज्ड।
तो मैंने ये भी बता के रखा है जब कभी m का वैल्यू लेस देन 1 आए तो इमेज बनती है डिमिनिश्ड। और बच्चा मैंने ये भी बता के रखा है जब कभी m का वैल्यू 1 आ जाए तो इमेज बनती है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी ही इमेज भी बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ पे इमेज हाईली डिमिनिश्ड है तो इसका मतलब बच्चा यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा लेस देन 1। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चा? लेस देन 1। अब अगर हम कुछ डिस्टेंसेस की बात कर लें बच्चा, यहाँ पे ये हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा फोकस है और फोकस पे ही बनती है हमारी इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज है मैंने आपको पहले ही बता के रखा है इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होगी वो होगी नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इंसिडेंट रेज जा रही है लेकिन हम अपना मेजरमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ले रहे हैं तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर ले, ऑब्जेक्ट किसी इन्फिनिटी पे रखा गया है लेकिन मिरर के सामने और वहां से इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में आ रही है और हम मेजरमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ले रहे हैं, तो मतलब यहां पे ये है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी image which is formed when object is placed at infinity। तो आई होप बच्चा आपको केस नंबर 1 समझ में आया होगा। तो अगर हम जल्दी से इसको एक बार समझें तो हम कहेंगे whenever object is placed at infinity image is formed at focus। image is formed at focus। तो बच्चा अब हम केस नंबर 2 की ओर आएंगे। केस नंबर 2, अब केस क्या बन सकता है? अब केस बन सकता है when object is placed beyond center of curvature और we can say between infinity and center of curvature। तो बच्चा मैं फिर से बनाऊं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर और ये मान लूं मैं ये एक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चा मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, मैं इस ऑब्जेक्ट को ए बी से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? ए बी से। तो केस नंबर 2 हमारा है when object is placed beyond center of curvature। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं। तो बच्चा देखो रूल हमने पढ़ा है, इसमें कोई कुछ नया नहीं करना है। आप एज्यूम कर लो कि इस ऑब्जेक्ट के टॉप से पॉइंट ए से एक लाइट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, which is parallel to the principal axis। तो बच्चा रूल पढ़ा है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये कहां के थ्रू पास होगा? सर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो बच्चा ये कहां के थ्रू पास होगा? फोकस के थ्रू पास होगा, ठीक है। अब अभी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि अभी एक ही रिफ्लेक्टेड रे आई। हमने कहा सर जब रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होता है तब इमेज बनेगी। तो अब क्या करेंगे बच्चा? अब बच्चा रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। अब हम मान लेंगे कि इसी ए से एक लाइट रे और निकलती है जो फोकस के थ्रू पास होती है, ठीक है। तो जब ये लाइट रे फोकस के थ्रू पास हुई, हमने पढ़ के रखा है अगर कभी इंसिडेंट लाइट रे फोकस के थ्रू पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बनेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या बनेगी बच्चा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी है क्या? सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो बच्चा जहां पे इन दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इमेज बनती है। हमारी केस में यहां पे इन दो लाइट रेज का इंटरसेक्शन हुआ तो यहां पे इमेज बनेगी। क्योंकि लाइट रे हेड से निकल रही है, ए से निकल रही है, तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी? ए की। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं ए डैश से और यहां पे मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा ए डैश है और ये मेरा क्या है? बी डैश है। जिससे हमें यह समझ में आ रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इन दो के बीच में बनती है।
तो मैं लिखूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इमेज है, इमेज इज फॉर्मड, इमेज बनती है, कहां बनती है, बिटवीन, किसके बिटवीन, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दो के बीच इमेज बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगी। क्या ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है? तो बच्चा मैं कह रहा हूं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है, तो ये जो इमेज होगी ये हमारी होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, अब इसके बाद देखेंगे साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ द इमेज है ये थोड़ा छोटा होगा, जो इमेज है वो छोटी होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड इसमें था तो इसमें हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर इमेज डिमिनिश्ड है तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है विच इंप्लाइज दैट मैग्निफिकेशन हमारी है नेगेटिव, which implies that magnification हमारी है नेगेटिव। अगेन बच्चा ये याद रखोगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस v होगी नेगेटिव। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो बच्चा अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 3। तो अभी तक हमने 2 केसेस पढ़े जिसमें हमने पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और इमेज कहां पे बनी, फोकस पे। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा और इमेज बन गई बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारा थर्ड केस होगा, तो थर्ड केस कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनफिनिटी पे भी रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रखा, अब हम रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो केस नंबर 3 इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां पे करते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देख बच्चा इसमें क्या होगा, तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम क्या करेंगे, वही पुरानी जो हम अभी तक कहानी दोहरा रहे थे वही दोहराएंगे, हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये मान लो ये ए है और ये बी है, यानी ये ऑब्जेक्ट का ए है और ये ऑब्जेक्ट का बी है, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ए बी। तो ए से एक लाइट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से जाएगी, ये सर जाएगी फोकस से। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चा, इतना सबको क्लियर होगा। रूल नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट है कि इसी पॉइंट ए से एक लाइट रे आ रही है जो फोकस के थ्रू पास कर रही है। तो जब ये फोकस के थ्रू पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो बच्चा रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बनेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने पता है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। तो हमारे केस में यहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का इंटरसेक्शन होता है, तो इसी वाले पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब देखो यहां से दोनों लाइट रेज ए से निकलती है, तो इस वाली पॉइंट पे भी बनेगी किसकी इमेज, ए की इमेज। तो मैं इस पॉइंट को नाम रखता हूं ए डैश, और जब इसको मैं ऐसे प्रोड्यूस करूं तो यहां पे बनेगा बी डैश। तो यहां पे क्या बनेगा, बी डैश। तो अगर आप अच्छे से देख पाते हैं तो हम कहते हैं जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया तो इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो इजी है बच्चा, देख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इमेज है, इमेज is also formed on center of curvature। तो जब प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज इज आल्सो फॉर्मड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी फॉर्म होगी। अब सेकंड पॉइंट, क्या इमेज रियल है, क्या इमेज वर्चुअल है? सर सिंस क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, तो यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर
इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, अब अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो बच्चा मैंने अभी बताया मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर साइज की बात कर ले तो यहां पे हमेशा बच्चा याद रखोगे आप, यहां पे इमेज जो फॉर्म होगी इट विल बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया, यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। याद करो, अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है तो m का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा वो 1 ही होगा। बाकी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होगी, जो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। आई होप कि आपको ये केस नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब केस नंबर 4 पे आते हैं। चलो अब केस नंबर 4 पे आते हैं। तो केस नंबर 4 क्या है, अब देखो इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑब्जेक्ट रखा, अब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं और देखेंगे कि इमेज कहां पे फॉर्म होगी। तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बच्चा वही रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। फिर से देखो, तो हम मान लेते हैं कि यहां से एक लाइट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से एक लाइट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब पता है हमें रिफ्लेक्शन करेगा ये मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो चूंकि लाइट रे पैरेलल आ रही है पर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इसी पॉइंट से आप मान लो एक इंसिडेंट रे आ रही है जो निकल किससे रही है, फोकस से। जब वो फोकस के थ्रू पास हो रही है तो बच्चा रूल पढ़ा है कि लाइट रे आए और फोकस से पास करे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद होगा ये कि इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो बच्चा यहां पे क्या हो गया, यहां पे हुआ ये कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मीट हो गई, इस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया। तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज बच्चा इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाती है। तो यहां हमारे केस में इस वाले पॉइंट पे इमेज बनेगी, इस वाले पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसका मतलब ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या आप नहीं देख पा रहे हैं, जितना जितना हम मिरर के क्लोज आ रहे हैं उतनी उतनी हमारी इमेज हमसे दूर चली जा रही है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले केस में बच्चा जो हमारी इमेज है वो बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, क्योंकि इसमें लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। अब अगर देखेंगे साइज की बात करेंगे तो यहां से दिख भी रहा है कि इमेज थोड़ी बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो इमेज होगी इट विल बी बिगर देन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। क्योंकि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। ठीक है ना, बाकी आपको खुद पता है u भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा, v भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वो डिस्टेंसेस है जो हम मेजर कर रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटल रे। आई होप यू आर डन विद द केस नंबर 4। अब बच्चा लास्ट 2 केसेस बचे हैं, जल्दी से पढ़ लेंगे। तो केस नंबर 5, केस नंबर 5। तो बच्चा अब हम केस नंबर 5 पढ़ेंगे। तो केस नंबर 5 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F।
जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तब इमेज कहां बनेगी? तो देखते हैं बच्चा कहां पे बनेगी। तो ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है, और ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमें पता है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है बच्चा? ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक। तो क्या करेंगे आप? कैसे इमेज की पोजीशन देखेंगे? अब बच्चा वही रूल करो ना अप्लाई जो कर रहे हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। एज्यूम कर लो कि इस वाले पॉइंट से एक लाइट रे आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1 कहता है लाइट रे आए और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, इट विल पास थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है ये कहां से पास करेगी? फोकस के थ्रू पास करेगी। तो बच्चा अब इसके बाद देखेंगे कौन सा रूल अप्लाई करना है। रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही फोकस पे प्लेस किया गया है, तो फोकस के थ्रू लाइट कैसे आएगी? तो बच्चा अब हम क्या करेंगे? हम एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, देखो यहाँ पे एक बात याद रख लो, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो मैं रूल बताऊं ये अप्लाई कर लो, कोई और भी कर लो, 4 रूल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4th वाला रूल कर रहा हूं अप्लाई। मैं कह रहा हूं कि इसी पॉइंट से एक लाइट रे आ रही है जो फोकस पोल के साथ, जो पोल के साथ टकराती है। तो जब ये पोल के साथ टकराएगी तो यहां पे कोई एंगल फॉर्म होगा। तो जो एंगल यहां पे फॉर्म होगा, हमने पढ़ा है कि रूल 4 कहता है जब कोई लाइट रे आए पोल को स्ट्राइक करे और वहां पे जो एंगल फॉर्म होगा उसी एंगल से ये पोल उन लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। अब मसला है बच्चा, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है? नहीं मिल रही है बच्चा। लेकिन हमें पता है चूंकि ये लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज है, तो ऐसा माना जाता है कि पैरेलल लाइट रेज जो है वो किसी इन्फिनिटी पे मिलेंगी। कोई ऐसा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी होगा, जहां पे ये मिल जाएंगी। तो जहां पे ये लाइट रेज मिलेंगी वहीं पे हमारा जो इमेज है वो बनेगी, ठीक है। तो बच्चा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, याद रखना बच्चा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, याद रखना बच्चा, ठीक है बच्चा। तो मैंने क्या कहा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। हाँ, रियल इंटरसेक्शन होगा लाइट रेज का उस पॉइंट पे जो इन्फिनिटी पे होगा, इसलिए जो इमेज होगी इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो बच्चा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे याद रख लो, एज्यूम कर लो ये इस पॉइंट पे कहीं मिल रही है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी मच लार्जर, मच एनलार्ज्ड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो बच्चा मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये पांचों केसेस समझ में आए हुए होंगे। तो बच्चा अब इसका केस नंबर 6 और लास्ट केस पढ़ेंगे। क्या है आप बच्चा लास्ट केस? तो अब लास्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तब इमेज कहां बनेगी? तो बच्चा ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पोल है और ये हमारा क्या है? फोकस है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चा, हमने कहा कि हमने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है? वो बिटवीन पोल एंड फोकस है। तो कैसे फॉर्म करेंगे इमेज? तो देखो बेटा, रूल नंबर 1 पहले अप्लाई करेंगे। आप एज्यूम कर लो कि यहां से एक लाइट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमने पता है रूल नंबर 1 कहता है कि इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये किसके थ्रू पास होगा? फोकस के थ्रू पास होगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू पास होगा? फोकस के थ्रू पास होगा।
अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आ रही है जो किसके थ्रू पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। तो अब हमने पता है विच इज रूल नंबर 3 कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो जाए और पड़े मिरर पे, वो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो यहां से इंसिडेंट रे आ रही है तो यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे इसी वाली डायरेक्शन में जाएगी। देख बच्चा, मैंने अभी कहा ये जरूरी नहीं है कि जो मैं रूल सिखाऊं वही रूल्स आप भी कर लो। आप कुछ और भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे अगर मैं इसको इरेज कर लूं तो मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि अब इस वाली पॉइंट से एक लाइट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है जो बॉल को स्ट्राइक करती है किसी एंगल से। तो ये जो मिरर है ये इसी एंगल से उस लाइट रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक लाइट रे एक और आ गई इसी ऑब्जेक्ट से और उसने किसको स्ट्राइक किया, पोल को स्ट्राइक किया। तो जब इसने पोल को स्ट्राइक किया तो हमें पता है कि पोल भी इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, या स्फेरिकल मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा विद द सेम एंगल। जितना एंगल यहां पे फॉर्म होगा उतना ही एंगल यहां पे भी फॉर्म होगा। लेकिन चूंकि हमें दिख रहा है कि ये जो लाइट रेज है ये आपस में डाइवर्जेंट है। क्या है, डाइवर्जेंट। ये एक दूसरे से दूर चली जाती है, दूर चली जाती है तो मतलब ये नहीं मिलेगी। पैरेलल रेज तो मिलती है ना इनफिनिटी पे, लेकिन ये नहीं मिलेगी। तो अब सर इमेज कहां पे बनेगी, तो इमेज सिंपली कहां पे बनेगी, देख लो बच्चा। तो हम क्या करेंगे, हम इस रे को मिरर के पीछे प्रोड्यूस करेंगे और इस रे को भी मिरर के पीछे प्रोड्यूस करेंगे। तो जहां पे ऐसा लगे हमें, क्या मैं कह रहा हूं, जहां पे हमें ऐसा लगे कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है वहीं पे इमेज बनेगी। तो ये एक लौता केस है कॉन्केव मिरर का जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अपीयर टू मीट। They appear to meet behind the mirror at some point. अब ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, appear to meet। एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता है, ऐसा लग रहा है हमें कि ये वहां पे मीट करेंगे। तो जहां पे ये लाइट रेज मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी और यहां पे बनेगा इसकी इमेज। तो ये अगर मान लो ए है, बी है और यहां पे होगा फॉर्म ए डैश और बी डैश। तो आप देख सकते हैं when object is placed between pole and focus, the image जो है, image is formed behind the mirror। इमेज कहां पे फॉर्म होती है, behind the mirror। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि ये लाइट रेज तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं करती है। अब हम जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, मिरर के पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा लगता है कि ये वाली इस पॉइंट पे मिलेंगी। तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसी पॉइंट पे क्या होगी, फॉर्म, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद जो अब इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस इमेज की। देखो ये कितनी छोटी इमेज थी, ये कितनी बड़ी इमेज है। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी इनलार्ज्ड। अगर इमेज इनलार्ज्ड है व्हिच इंप्लाइज दैट मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अब देख बच्चा, यहां पे लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो यहां पे इमेज होगी फॉर्म, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, प्लस होगी। मैग्निफिकेशन क्या होगी, प्लस होगी। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, इस वाली डायरेक्शन में तो इंसिडेंट रेज आ रही है, लेकिन इस वाली डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात कर लूं, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही है उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म होती है, तो यहाँ पे जो v का वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो बच्चा, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।